एपिसोड 134 की शुरुआत मिल्की वे और हुमा से होती है, जहां हुमा मिल्की वे से कहती है प्लीज तुम सनीम को वापस बुला लो, वो बेचारी फार्म के काम कर कर के दुबली हो गई है। वो मेहरबान, वो उससे बहुत काम करवाती है और मुझे वो औरत कतई ही पसंद नहीं है। सनीम यहाँ आ गई तो उसका जान के साथ बार बार झगड़ना भी कम हो जाएगा और अजीज भी यहाँ से चले जाएंगे। मैं एक माँ हूँ और तुम भी एक माँ हो, इसीलिए प्लीज एक माँ की पुकार सुनो। ऐसा कहकर हुमा वहाँ से चली जाती है तो ये सब सुनकर मिल्की वे को टेंशन आ जाता है। फिर सीन मोज़ो पर शिफ्ट होता है। वो फिक्री हरिका की पहली कमाई को फ्रेम में मंडवा कर पेड़ पर टंगा देता है तो ये देखकर सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपने फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है और डेनिस से कहती है देखो ये फोटो, ये कितना मीनिंगफुल लग रहा है। तो डेनिस कहती है हाँ ये तो काफ़ी सुंदर है सनीम। तो सनीम कहती है सुंदरता छोड़ो, मेरी आँखों को देखो। पिछले 1 साल से मेरी आंखें किसी भी फोटो में अच्छी नहीं आई थी, वो तिरपी और बेजान लग रही थी, पर जान के आ जाने की वजह से वो फिर से जिंदा हो गई है। तो डेनिस कहती है सनीम फिर तो तुम्हें जान से बात करनी चाहिए, ये अच्छा चांस है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। उससे मिलने ईगित आता है तो जान उसे कहता है हाँ आजा, मैं तेरा ही वेट कर रहा था। तुझे पता है इस हार्ड डिस्क में क्या है? क्या मैं सनीम को बता दूं कि उसकी बुक तूने जलाई थी, या तू उसे बताने वाला है? तो ईगित कहता है जान तुम उसे वापस पा नहीं सकते, इसलिए तुम ये जगह छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो जान कहता है वो क्यों? क्या तुझे ये डर लग रहा है जो तू 1 साल से गेम खेल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा? तो ये गीत कहता है नहीं, मैं सनीम को सपोर्ट करते आया हूँ, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करता हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। तो जान कहता है अरे गिरगिट, सनीम को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये गीत कहता है सनीम मेरे लिए प्रेशियस है जान, समझने की कोशिश करो। तो जान कहता है हाँ प्रेशियस, पागलों की तरह प्यार करता है ना? ये बताओ बुक क्यों जलाई तूने और मुझ पर ये सब ब्लेम क्यों डाला तूने? तो ये गीत कहता है जान तुम मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो। तो जान कहता है नहीं, तो मेरा गुस्सा भी डिजर्व नहीं करता है बे। तो ये गीत कहता है जान प्लीज मुझे वो कभी माफ नहीं करेगी। तो जान कहता है मैं जानता हूँ कि तू कायर है, इसलिए मैं ही उसे सब कुछ बताऊंगा। तो ये गीत कहता है जान प्लीज रुको 1 मिनट, मैं सनीम को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो इतने में ही वहाँ सनीम आकर कहती है तुम क्या कन्फेस करना चाहते हो ईगित? तो ये सुनकर ईगित की हवा निकल जाती है। तो ईगित कहता है सनीम क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तो सनीम कहती है हाँ चलो ठीक है। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। तो इतने में ही ईगित को मैसेज आता है जिसमें हुमा उससे कहती है कोई कैमरा नहीं है, टेंशन मत लो। तो ये मैसेज देखकर जान के और पलटकर ईगित जोर से हंसने लगता है, पर जान को इसका इशारा कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ईगित अंदर चला जाता है और सनीम से कहता है सनीम मैं तुम्हें अपना फ्रेंड समझता था, पर ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ सनीम, आई लव यू सनीम। तो सनीम कहती है क्या? ये कब हुआ? तो ईगित कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं तुम्हारे मुँह से हमेशा जान के बारे में सुनता था, पर मुझे ये गलत लगता था सनीम। तो सनीम गुस्से में कहती है ईगित तुमने हमारी बुक पब्लिश की है। तो ईगित कहता है यस सनीम मैंने ये किया है और मैं ये हमेशा करता रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सनीम, तुम मुझसे शादी कर लो। तो सनीम कहती है नहीं ईगित, तुम्हें मुझसे अलग वे में प्यार हुआ है। क्या जान ये जानते हैं? तुमने उनके सामने ये कहा कि तुम मुझसे कुछ कन्फेस करना चाहते हो, तो क्या जान को ये पता था? क्या वो मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे? तो ईगित सनीम को कहता है अभी के लिए ये सब छोड़ दो सनीम और मुझसे शादी कर लो। तो सनीम कहती है ईगित हम सिर्फ फ्रेंड्स है। तो ईगित कहता है नहीं सनीम अभी जवाब मत दो, तुम मुझे बाद में बताना। तो ये सुनकर सनीम सीधे जान के पास गुस्से में चली जाती है। तो जान कहता है क्या उसने तुम्हें बताया सनीम? तो सनीम कहती है हाँ उसने कहा, पर क्या आप इस बात का वेट कर रहे थे? आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? हे भगवान मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है।
तो ये सुनकर जान अंदर जाकर इगित से कहता है, तो तूने कुछ भी कन्फेस नहीं किया है ना? तो इगित कहता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है ही नहीं जान, तुम मुझे फंसाना चाहते थे है ना? तो जान कहता है, फंस तो तुम चुके हो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैं बेकसूर हूँ और तुम गुनहगार हो। तो इगित कहता है, तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगे जान। तो जान कहता है, प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, सनम सब कुछ समझ गई है। ऐसा कहकर जान इगित के फोन की ओर देखकर कहता है, तुझे किसने इन्फॉर्म किया रे? ऐसा कहकर जान इगित का फोन उठा लेता है। तो इगित जान के हाथ में से अपनी स्टिक के जरिए फोन गिरा देता है। तो जान उसकी स्टिक पकड़ लेता है। तो इगित कहता है, जान तू मुझे मारना चाहता है क्या? मारना मुझे। तो जान कहता है, मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ इगित, तूने अभी अभी सनम को क्या कहा? तो इगित कहता है, मैंने उसे प्रपोज कर दिया और तू कुछ नहीं कर सकता। तो जान कहता है, ये तो मैं जानता था, तू एक दोस्त होने का नाटक कर रहा था, तू एक साइको है इगित। तो इगित कहता है, सनम सिर्फ मेरी है और मैं उसे पाकर ही रहूंगा। तो जान कहता है, अरे गिरगिट शक्ल देख अपनी आईने में, तेरी उतनी औकात नहीं है। और रही बात सनम की, तो उसने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया, इसलिए तेरी औकात में रहकर सपने देख। ऐसा कहकर जान वहां से चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो सब उसके बिहेवियर को समझ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ है सनम? तो सनम सबसे कहती है, इगित ने मुझे प्रपोज किया। तो डेनिस कहती है, क्या उसने प्रपोज किया? तो डेनिस कहती है, तुमने क्या जवाब दिया सनम? तो सनम पागल होकर कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, पर जान ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। जे तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? जे तुम पागल हो, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। ऐसा कहकर सनम वहां से चली जाती है। तो सनम की बातें सुनकर जे पैनिक हो जाता है। तो डेरेन उसे कहती है, शांत हो जाओ जे, सनम उसे कभी हाँ नहीं कहेगी। तो बुलुत कहता है, क्यों हाँ नहीं कहेगी? ये गीत में बुराई ही क्या है? तो डेनिस कहती है, अरे ये गीत कम से कम छोड़कर जाने वालों में से तो नहीं है। तो डेरेन कहती है, डेनिस मुझे तो लगता है कि तुम्हें थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग उस गिरगिट को नहीं समझ पाए हो। हमने जान और सनम के लिए अपनी जॉब तक छोड़ी है, हमें मत सिखाओ। तो बुलुत कहता है, तुम लोग पागल हो। तो मुझो कहता है, हाँ जा, हम पागल है, जा यहाँ से वरना हम तुझे काट लेंगे। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसे अयान मैसेज करके बोलती है, हिगित का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, ऐसा करने से जान पागल हो जाएगा। इतने में ही वहाँ मोजो आ जाता है। तो सनम उसे कहती है, अयान मुझे इगित से शादी करने के लिए बोल रही है। तो मोजो कहता है, अरे नहीं नहीं, वो पागल है क्या? ऐसा मत करना तुम, ये तो जान भाई के साथ धोखा होगा। वो कितने अच्छे इंसान है सनम, उनके छाती पर तुम्हारा टैटू भी है। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इगित को हाँ बोल दो। वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे सनम, वो यहीं पर है। तो ये सुनकर सनम मोजो को अपने गले लगा लेती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। उसे जे आकर कहता है, इगित ने सनम को प्रपोज किया, पर सनम ने उसे मना तक नहीं किया है अभी तक। तो जान कहता है, क्या मतलब है, क्या उसने मना नहीं किया? तो जे कहता है, जान अगर मुझे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसा कहकर जे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो हार्बर पर दवाई लेती है। फिर वो जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में जान दिख जाता है, तो वो उसे देखकर छिप जाती है। फिर जान हार्बर पर जाकर बैठ जाता है और सनम के लिए रोता है। तो सनम भी उसे छिपकर देखती है और इमोशनल हो जाती है। तो इसी तरह रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। जान की नींद खुल जाती है पर सनम की नहीं। फिर जान को बार बार सनम दिखाई देती है, इसलिए वो फार्म जाने के लिए निकल जाता है। तो उसे दीवार के पास सनम दिखती है सोई हुई। तो वो समझ जाता है कि ये रात में मेरे लिए आई थी। फिर सनम उठकर जान को स्माइल देती है। तो जान कहता है, सनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सनम उठकर कहती है, अरे मेरा दोस्त यहाँ पास ही में मतलब पानी में डाइविंग के लिए आया था, मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी, पर लगता है कि वो आएगा नहीं। मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, मुझे जाना चाहिए। ऐसा कहकर सनम वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन लाला और एमरी पर शिफ्ट होता है। वो आज का दिन साथ में बिताने का प्लान करते हैं। तो वो निहाद पापा और मिल्की वे से कहते हैं, माँ हम बाहर जा रहे हैं, हम हमारी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं। वैसे भी मैं शॉप पर कुछ काम नहीं कर पाया, तो मैंने
सोचा है कि क्यों ना मैं एक नई जॉब ही ढूंढ लूँ। तो लायला कहती है एमरे प्लीज़ मुझे ब्रेड दीजिए ना, मेरा पेट खराब है। तो एमरे लायला को ब्रेड देता है, फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखकर मिल्की वे उछल उछल कर हंसने लगती है और कहती है वो कह रहे थे कि उन्हें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तुम कुछ समझे निहात। तो निहात पापा कहते हैं क्या? तो मिल्की वे कहती है अरे तुम नाना बनने वाले हो और मैं नानी। तो ये सुनकर निहात पापा पागल हो जाते हैं। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला को सनीम का फोन आता है। तो लायला कहती है क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? वहीं दूसरी ओर एमरे भी जान से फोन पर बात करता है और कहता है हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र मत करिए। तो ये मेलिहात सुन लेती है और उसे लगता है कि जान ने सनीम को प्रपोज किया है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर एमरे लायला से कहता है आई एम सॉरी हनी, आज हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो लायला कहती है कोई बात नहीं एमरे। फिर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके जाते ही मेलिहात ये खबर मोहल्ले में फैलाने की कोशिश में लग जाती है। फिर सीन एमरे और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे जान से कहता है उसकी इतनी हिम्मत, उसने एक तो सनम की डायरी को जलाया, ऊपर से सनम को प्रपोज भी कर रहा है। अगर पहले वाला जान होता तो वो उसे कब का मार डालता। तो जान कहता है सनम ने उसे अभी तक मना नहीं किया है। तो एमरे कहता है उसने हाँ भी तो नहीं किया है, पर तुम उसके लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो? तुमने तो कहा था कि अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है। तो जान कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। ऐसा कहकर जान एमरे को डिटेक्टिव वॉल्कान से मिलवाता है और वॉल्कान को इगित की फ़ोटो देते हुए कहता है ये इगित आर्सोस है, मुझे इसकी पल पल की खबर चाहिए। तो वॉल्कान कहता है ठीक है, काम हो जाएगा। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो निहात पापा को बच्चे के बनाए हुए कपड़े बताती है, तो उसे खिड़की में से मेलिहात दिख जाती है, तो वो कपड़े छिपा देती है। फिर मेलिहात आकर मिल्की वे को कहती है कांग्रेचुलेशन। तो मिल्की वे कहती है तुम्हें कैसे पता चला? तो मेलिहात कहती है मुझे तो पता ही था, तुम्हारा दामाद वो कितना टैलेंटेड है और उसका भाई भी, तुम्हारी बेटी वो कितनी सुंदर है, अब तो उसके पीछे पीछे घूम रहा है वो। तो मिल्की वे कहती है ये क्या बोल रही हो तुम, साफ साफ बोलो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेलिहात कहती है अरे जान ने सनीम को प्रपोज कर दिया है। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है क्या निहात, क्या आपने जान को डराया नहीं था उस दिन? तो मेलिहात कहती है अरे निहात तो कितने सॉफ्ट इंसान है, इनसे कौन डरेगा भला। तो मिल्की वे कहती है हमें अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर मिल्की वे और निहात पापा सनीम के फार्म पर चले जाते हैं। तो मेलिहात चुपके से उस बच्चे के कपड़े वाले बॉक्स को खोलकर देख लेती है और कहती है हे ऊपर वाले, एक और खबर। फिर सीन हुमा और इगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा इगित से कहती है अगर वो हाँ कहती है तो अच्छा है, पर अगर वो मना कर दे तो तुम्हें उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए इगित। तो ये सुनकर इगित पागल जैसा करने लगता है और कहता है सनीम सिर्फ मेरी है, वो मेरी है, मैं उसे किसी और की होने नहीं दूंगा। अगर जान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो मैं जान को भी नहीं बख्शूंगा। मुझे लगता है उसने आज मोबाइल पे आपका मैसेज देख लिया है। तो हुमा कहती है क्या, ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? अगर उसे पता चल गया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तो इगित कहता है अगर मैं खत्म हो गया तो तुम भी खत्म हो जाओगी मिस हुमा। तो ये सुनकर हुमा कंडीशन चेक करने के लिए जान को फोन लगाती है। तो जान उससे फोन पर अच्छे से बातें करता है। तो हुमा समझ जाती है कि जान को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो मोहल्ले में आती है तो उसे हर जगह जान नजर आता है, मोहल्ले में, घर पर। तो पुराने दिनों को याद करके वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनीम इगित के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।